बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। एक विशेष इशू पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया। आपका धन्यवाद। आपको सबको विदित है कि देश और प्रदेश की जितनी हमारी अग्रणी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, सने सने उन सबको बेचने का एक लंबा सिलसिला पिछले 12-15 सालों से देश में चल रहा है। और आप सबको पता है कि देश का हमारा अन्नदाता किसान अपनी मांगों को लेकर सालों से संघर्ष करता आ रहा है और एमएसपी जिसको लेकर पूरा देश आंदोलित था, लाखों की तादाद में दिल्ली की सरहद पर हमारे अन्नदाताओं ने संघर्ष किया, जो संघर्ष लगभग 8 महीने से ज्यादा चला। लेकिन देश की सरकार ने जो हमारे किसान भाइयों की मांगे थी एमएसपी की, इसको आज तक पूर्ण नहीं किया है। मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 18 में से लगभग 16 साल शिवराज सिंह चौहान खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और आज देश के कृषि मंत्री हैं। जिस प्रदेश का कृषि मंत्री देश का कृषि मंत्री है, उसी प्रदेश में आज हमारा किसान भाई फिर से आंदोलित है और सदैव एमएसपी की बात हम लोग करते रहे प्रदेश में, देश में भी करते अन्नदाता करता रहा है। और एक ऐसी योजना फिर से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है जो सुपर फ्लॉप रही। भावांतर योजना जिसको लागू करने के लिए उन्हीं के कैबिनेट के लोगों ने नाराजगी जताई, प्रदेश के सरकार के कैबिनेट के लोगों ने। आज हमारा सोयाबीन, इसकी एमएसपी 53 रुपये होनी चाहिए सरकार के कानून के हिसाब से, 3500-3000 रुपये हमारा किसान का सोयाबीन होने बिक रहा है। वैसे ही एवरेज जो औसत पर एकड़ का उत्पादन होना चाहिए वो 1.5 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ आया है, तो मैं समझता अभी तक के पिछले 15 सालों में सबसे कम उत्पादन सोयाबीन का हुआ है। प्रदेश में इस बार बड़े पैमाने पर लोगों ने मक्का लगाया और उत्पादन भी अच्छा हुआ है। लेकिन आज मक्का 1200-1300, हमारे गांव में तो परसों 1000 बिका। उसका एमएसपी होना चाहिए था 2300 रुपया। न मंडी में बिक रहा है और व्यापारी सस्ते दरों पर हमारी उपज को खरीद रहा है। प्रदेश की एक ऐसी संस्था हमारी है मंडी बोर्ड, जिसको आप सब जानते हैं, और किसान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। मंडी बोर्ड ऐसी संस्था है जो समूचे प्रदेश की छोटी बड़ी मंडियों को संचालित करता है और उसके माध्यम से किसान की फसल का दाम और अन्य व्यवस्थाएं, किसान हितैषी व्यवस्थाएं मंडी बोर्ड के माध्यम से की जाती है। सन 1974 में जिसकी स्थापना पीसी सेठी जी ने की थी और उसके बाद लगातार जितनी भी सरकारें देश प्रदेश में आई, सबने कोशिश की कि मंडी बोर्ड को और मजबूत हम लोग करें। एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो किसानों के हित की काम करती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब 19 में हम लोग सरकार में आए, ये शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी राहुल, 2019 में मंडी बोर्ड कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सचिन छोटे भाई उसके हम लोग मंत्री, उनको सरकार ने मंत्री बनाया था। उस समय मंडी बोर्ड की रेवेन्यू पर ईयर 800 करोड़ होती थी, जिसको हमने बढ़ाकर 1200 करोड़ करने का काम किया। और एक ऐसी संस्था है जो व्यापारियों से और अन्य लोगों से टैक्स वसूल करके मंडी को एक सुदृढ़ मजबूत ढांचा हमने तैयार किया था। आज उस मंडी बोर्ड को लोन दिया जा रहा है भाव अंतर के पैसे जमा करने के लिए। प्रदेश की सरकार, निर्वाचित सरकार आपकी है,
भावांतर का पैसा अगर आपको देना है तो आप शासन पैसा ले लोन्स बैंक से और भावांतर का पैसा किसानों को चुका दे। अभी तक भावांतर का पैसा किसी को मिला नहीं है। ये पहली बार मैं सुन रहा हूं कि एक ऑटोनॉमस बॉडी जो किसानों के हित के लिए काम करती है उसको कर्जे का टेंडर निकाला गया है। ये भी फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि सरकार टेंडर निकाल रही है। कल ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। एक टेंडर कल 26/10 को 26/10 को कल ही निकला शायद, ये आज के सर ये टेंडर दैनिक भास्कर में निकला है जिसमें सरकार कह रही कि हम मंडी बोर्ड के लिए लोन लेना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूं कि कोई प्रदेश की सरकार कर्ज लेने के लिए कर्ज लेने के लिए टेंडर निकाल रही है, फर्स्ट टाइम। और 1500 करोड़ रुपए लोन लेकर मंडी बोर्ड लोन लेगी। अरे भावांतर का पैसा अगर देना तो कृषि विभाग लोन क्यों नहीं ले रहा है, मंडी बोर्ड क्यों लोन ले? ये जिम्मेदारी सरकार की है कि किसानों को पहली तो एमएसपी भावांतर तो कुछ है ही नहीं, एक सुपर फ्लॉग योजना फिर से लागू करने का काम करें जिससे नियत स्पष्ट है कि आप किसानों की मदद करना ही नहीं चाहते। अगर भावांतर का पहले तो एमएसपी पे हमारा अनाज खरीदिए, आप हमारा उपज को खरीदिए जो नहीं खरीदी जा रही है। लोन ले रहे हैं, विभाग को लोन लेना चाहिए तो मंडी बोर्ड लोन लेगा, उसके माध्यम से आप किसानों को पैसा दें। एक व्यवस्था, एक संस्था जो थोड़ी बहुत किसान के हित में काम करती है उसको भी बंद करने की सुनियोजित व्यवस्था प्रदेश द्वारा चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मंत्री जी की नोटशीट है, देखी होगी आपने। केदार सिंह कंसाना जी कह रहे हैं कि हम सक्षम नहीं हैं, हम लोन लेके भावांतर का पैसा नहीं दे सकते हैं। पहले दिन नोटिस बनाई जाती है कि हम पैसा नहीं दे सकते, फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। फिर मंडी बोर्ड के हमारे कर्मचारी जो बहुत सारे मुझसे भी संबंधित थे और हमारे से पुराने, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हमने इसका विरोध किया कि भाई जब आप लोन दिला दोगे चुकाएगा कौन? वैसे ही प्रदेश की मंडियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज भी लगभग प्रदेश की कई मंडियां ऐसी हैं जहां पर सचिव की नियुक्तियां नहीं हुई है। वहां का इंस्पेक्टर वर्ग, वहां का जो सेकंड थर्ड लेवल का अधिकारी है वो मंडी का संचालन कर रहा है, जहां जबकि होना चाहिए वहां पर सचिव, मंडी सचिव की नियुक्ति होना चाहिए, जो नहीं हो रही है। फाइनेंशियल व्यवस्था मंडी की पहले से ही कमजोर है और फिर आप उसको लोन दिलाना चाहते हैं। तो हम प्रदेश की सरकार से ये पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप मुख्यमंत्री हैं, देश का कृषि मंत्री आपके प्रदेश का है। अभी फसल की नुकसानी का पैसा दिया गया, चुनिंदा प्रदेश के चुनिंदा जिलों में चुनिंदा किसानों को पैसा मिला होगा। और खुद के विदिशा में भी, मैं राहुल बता दें, विदिशा का रहने वाला है राहुल, मुझे कहते हमारे जिले में किसी को नहीं मिला फसल नुकसानी का पैसा, विदिशा किसी को नहीं। प्रदेश के मुश्किल से 10-12 जिलों में चिन्हित करके जहां मुख्यमंत्री जी का इंटरेस्ट रहा होगा वहां पर पैसा किसानों को न दिया, बाकी जगह नहीं दिया। मंडी अधिनियम 1972 का आप चाहेंगे तो उसका मैं डिटेल दे दूंगा। उसमें कहीं भी मंडी में प्रावधान नहीं है कि हम राशि लोन लेगी, मंडी लोन लेगी और मंडी भुगतान करेगी, ये कहीं पर भी नहीं है। तो मोटी बात यह है साथियों कि प्रदेश की सरकार जिसकी नियत सदैव ही किसानों के प्रति खराब रही है और पिछले सालों से, 20 सालों से देश का, प्रदेश का हमारा अन्नदाता आंदोलित रहा है अपनी मांगों को लेकर। हमारी प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री से बहुत स्पष्ट सीधी मांग है कि मंडी बोर्ड एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो थोड़ा बहुत किसानों के हित में काम करती रही पिछले सालों में, उसको बंद करने का एजेंडा मत लाइए। पहले तो भावांतर हमें नहीं चाहिए, हमें एमएसपी चाहिए। एमएसपी पे हमारी फसल
को खरीदी है मुख्यमंत्री जी। 2-4 दिन पहले उज्जैन में 2-4 जगह उन्होंने मंडियों में सोयाबीन 2000-4000 का रेट लगवाकर खरीदवा लिया 2-4 व्यापारियों से, मंडी के लोगों से। उसके बाद पूरा मंडी का व्यापार शिथिल है पिछले कई दिनों से। खरगोन जिलों में कपास, हमारे सबसे ज्यादा कपास खरगोन जिले में होता है। मैं पिछले दिनों गांव पर था, मंडी पिछले 15 दिन से बंद है। कपास किसान का आकर घर पे पड़ा हो बेचना चाहता है, लेकिन ना तो उसको दाम मिल रहा है। इसीलिए अभी पिछले 3 दिन पहले खरगोन की मंडी को भी हमारे किसान भाई ने ताला लगा दिया। और ये आए दिन, चाहे वो मंदसौर की मंडी हो, चाहे विदिशा की मंडी हो, चाहे बुरहानपुर में आप देखिए, बुरहानपुर का केला किसान आंदोलित है आज भी वहां पर सैकड़ों की तादाद में किसान भाई बैठे हुए हैं। बुरहानपुर एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा केला, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा केला उत्पादन क्षेत्र बुरहानपुर माना जाता है। उस बुरहानपुर में पिछले सालों जब भी तेज आंधी आती है तो हमारे हजारों एकड़ किसानों की फसल केले की समाप्त होगी। और मैं समझता हूं सबसे महंगी फसल केले की होती है, जिसमें बहुत सारा खर्च किसान को पहले करना पड़ता है। आज किसान को दाम नहीं मिल रहा है। सालों से ये मांग हम कर रहे हैं कि उसका बीमा होना चाहिए। अगर बीमा हो जाए तो जब किसान केले की फसल खराब हो तो कम से कम बीमा से बैक सपोर्ट किसान को बीमे के माध्यम से मिल जाए। आज तक वो व्यवस्था प्रदेश की सरकार ने नहीं दी। शिवराज सिंह चौहान से कई बार मैं खुद भी उसमें सम्मिलित था, हमने मुख्यमंत्री जी से पिछले सालों में कई बार इसको लेकर मांग की कि केला किसान उत्पादकों को की बीमा की राशि बीमा किया जाए, व्यवस्थित बीमा किया जाए और उनको भी एमएसपी मिले, क्योंकि उसमें बड़ी लागत होती है केले की फसल में, जो नहीं हो रही। इसलिए आज हमारा बुरहानपुर का किसान भी आंदोलित है। समूचा मध्य प्रदेश पिछले दिनों किसानों के द्वारा आंदोलित किया जा रहा है। जगह जगह मंडियों में आंदोलन हो रहे हैं, एमएसपी को लेकर मांग की जा रही है, जिसपे पूर्ण रूप से प्रदेश की सरकार असफल हो चुकी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से हम हाथ जोड़कर किसानों की ओर से आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप मेहरबानी करके भावांतर की जगह एमएसपी को दोबारा लागू कराइए और आप अपने केंद्रीय कृषि मंत्री से जाकर कहिए कि मध्य प्रदेश की सरकार को धोखा देना बंद करें, मध्य प्रदेश के किसानों की फजीयत करना बंद करें। आज पूरा किसान आंदोलित है, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी सपोर्ट हमको नहीं मिल रहा है। और एक मंडी बोर्ड जो एक छोटी संस्था है जो किसानों के लिए काम करती है, उसको भी लूटने का काम आप न करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडी बोर्ड से के लिए लोन लेने भावना के लिए, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम तो अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर रहे हैं और मंडी बोर्ड के हमारे जो साथियों से भी हमारी कुछ बात हुई कुछ दिनों में भी, तो हमारा प्रयास होगा कि ये मंडी बोर्ड को जो लूटने का प्रयास प्रदेश के लोग प्रदेश की सरकार कर रही है, उसको बचाने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। सर, किसानों का ठीक तभी मिलेगा जब मंडियां अस्तित्व में रहेंगी और ये धीरे धीरे उनको बीएसएनएल की तर्ज पे झरझर करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने का काम। क्या कहना है आपका? ये मैंने पहले शुरू में ही आपसे कहा था, ये बात आपने इसका संज्ञान में नहीं लिया होगा कि आज देश और प्रदेश की चुनिंदा सरकारी संस्थाएं जो किसानों के प्रदेश की जनता के हित में काम करती हैं, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे एचएमटी हो, चाहे आज एलआईसी के बारे में देख रहे होंगे आप, चाहे मंडियां हो, चाहे मंडी बोर्ड मध्य प्रदेश का हो, जितनी सरकारी संस्था है जो देश में सालों से देश की सेवा करने का काम कर रही है, उनको धीरे धीरे बंद करके अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े व्यापारियों को देने का काम किया जा रहा है। वैसा ही काम मंडी बोर्ड मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मंडियों की व्यवस्था वैसे ही लचर है, जितनी सपोर्ट सरकार को मंडी बोर्ड को करना चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही है, और इसी वजह से मंडी बोर्ड की व्यवस्था लचर हो चुकी है। और धीरे धीरे मध्य प्रदेश में ऐसी संस्थाएं, चाहे वो पहले बीज निगम रहा हो, आज बंद है, कहा है बीज निगम, हमारा वो था तिलहन संघ, जिसके माध्यम से सीहोर का बड़ा तिलहन संघ था, जिसके माध्यम से किसानों को हम लोग उनका सोयाबीन सोयाबीन खरीद के उनको उचित दाम देते थे। तो ऐसी संस्थाएं जो
जनहित में काम करती थी, उसको धीरे धीरे बंद करने का एक बड़ा व्यवस्थित षड्यंत्र प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। सर, लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर बड़ी बात से परिप्रेक्ष्य उज्जैन, देखिए किसी भी, चाहे वो व्यापार हो, चाहे अन्य कोई योजना प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की आती है, तो व्यवस्था क्या है? लैंड एक्विजिशन एक नियम बना है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मैं कृषि मंत्री उप मंत्री था, पार्लियामेंट में एक लैंड रिफॉर्म्स का बिल हम लोग लेकर आए थे, शायद आपकी जानकारी होगा, जिसमें हमने स्पष्ट कहा था कि जहां भी किसानों की जमीन अगर किसी योजना के लिए लेना है तो उसको 4 गुना मुआवजा देना होगा। स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनटीपीसी का पावर प्लांट हमने लगाया था, बड़वा के पास एक जगह है सेल्दा, जिसमें 2000 से ज्यादा एकड़ जमीन किसानों की हमने एक्वायर की थी, जिसमें 4 टाइम्स किसानों को मुआवजा मैंने दिलाया था। प्रदेश केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार द्वारा दिया गया था, और वो पावर प्लांट लगा रिकॉर्ड टाइम में। आप लोग चेक करा सकते हैं, हिंदुस्तान में एनटीपीसी का रिकॉर्ड टाइम में प्लांट लगाया गया। एक भी किसान की शिकायत कलेक्टर एसडीएम तक नहीं गई, क्योंकि हमने जो कहा था सो हमने किया। और स्पष्ट रिफॉर्म्स में लिखा हुआ है लैंड एक्विजिशन बिल में, 4 गुना किसान की जमीन आपको लेनी होगी, तभी आप उसकी जमीन को एक्वायर कर सकते, जिसका पालन कहीं भी देश या प्रदेश में नहीं हो रहा है। सर, नकली खाद और बीज को लेकर सेंट्रल में एक असमंजस की स्थिति दिखाई देती है। सेंट्रल साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि स्टेट को निगरानी करनी चाहिए, खासतौर से मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार। मध्य प्रदेश सरकार कहना इस प्रकार का कुछ है। देखिए, ये नकली बीज, नकली खाद पूरे देश भर में खुलेआम बिक रहा है। व्यवस्था ऐसी की गई थी कि कोऑपरेटिव की प्राइमरी सोसाइटीज है, आप सहकारिता को जानते होंगे जो लोग, जिसमें व्यवस्था थी कि किसान को सस्ते दर पर खाद, रासायनिक खाद, बीज गांव की जो सोसाइटी होती है वो देगी, सरकारी सोसाइटी देगी। व्यवस्था हमने बनाई थी, और ये व्यवस्था 1984 के जमाने से, कोऑपरेटिव से अर्जुन सिंह जमाने पर, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे और कोऑपरेटिव के मिनिस्टर, तब हमने लागू किया था। उसमें स्पष्ट था कि प्राइमरी सोसाइटीज गांव के किसानों को सस्ते दर पर अच्छी खाद और बीज देगी। वो व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। आज जो खाद 400-250 में मिलना चाहिए सोसाइटी में, उसका ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है बाजार में। वही खाद की बोरी बाजार में बिकती 450 में, किसान को नहीं मिल रही है। पूरे हमारे निमाड़ अंचल में जब कपास की खेती हुई थी 4 महीने पहले, 40% बीज बाहर से आया, नकली बीज किसानों को मिला। कपास का मिला, मक्का का मिला, क्योंकि शॉर्टेज थी, तो थैली भर के स्टैंपिंग करके बीज थमा दिया गया, नकली बीज, जिसकी कई शिकायतें लोकल प्रशासन को हमने दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह से कई जगह नकली खाद भी दिया जा रहा है, खाद बेचा जा रहा है। और इनके पहले जो कृषि के मंत्री थे, आप सब जानते हैं कौन थे मध्य प्रदेश में, उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में क्या हो ये सबको भी पता है, किस तरह से नकली खाद बनाकर उन्हीं के लोगों द्वारा पूरे प्रदेश में सप्लाई किया गया था। अब मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी प्रदेश के, आप मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री देश के हैं, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। वो आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। आज लगभग 2 साल उनको केंद्रीय मंत्री बने हो गए। बताइए कौन सी योजना? शिवराज सिंह चौहान जी, आप केंद्र के कृषि मंत्री हैं, बड़ा फंड आपके पास अलॉटमेंट होता है, कौन सा रिफॉर्म, कौन सा जनहित, कौन से किसान हितैषी एक योजना? माननीय शिवराज सिंह जी, मेहरबानी करके प्रदेश की जनता को बताएं, एक योजना आपने बनाई हो जिससे एक भी अन्नदाता को, किसान को, मध्य प्रदेश को लाभ हुआ हो।